अब दिवाली पे घर चमकेगा चकाचक। अपनाएं कुछ ऐसे स्पेशल टिप जिन्हें अपनाते ही आपके बहुत सारे समय की बचत होगी और जो आपका काम है ना वो भी बहुत ज़्यादा आसान होगा। ऐसे ही यूजफुल टिप मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। पहला यूजफुल टिप मेरा आंवले से जुड़ा हुआ है। अभी के मौसम में ना आपको आंवला बहुत आसानी से मिल जाएगा। देखिए, आंवले का जूस पीने के नाम से ही बहुत सारे लोगों के मुंह बन जाते हैं। कारण है ये बहुत ज़्यादा खट्टा होता है या इसका जो स्वाद होता है बहुत ही बुरा लगता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग इसे पीना मना करते हैं। पर अगर आपने सीज़न पे आंवला नहीं खाया तो ये आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है। देखिए, सबसे मेन चीज़ मैं आपको इससे जुड़ी हुई बताऊंगी कि आपकी जो आंखों की रोशनी है ना वो कभी भी कम नहीं होगी। अगर आपको चश्मा वगैरह लगा है तो आपको डेली 1 गिलास आंवले का जूस पीना चाहिए। जब तक आपको ये मिलता है तब तक तो बराबर पीना चाहिए। लगभग 6 महीने कंटिन्यू ये पेड़ पे लगा हुआ होता है, तो 6 महीने तक ये मार्केट में अवेलेबल होता है। अभी गया है रेनी सीजन और अभी से लेके विंटर खत्म होगा तब तक आपको ये आराम से मिलेगा। अब इसका जूस बनाना कैसा है, तो देखिए, मैंने 4 टुकड़े किए हैं एक आंवले के अंदर से और लिया है मैंने यहाँ खीरा, क्योंकि डायरेक्ट अगर इसका जूस बना के हम पियेंगे तो कोई भी इसे पीना पसंद नहीं करता है। पर खीरा एक ऐसा फ्रूट है जो कि बहुत आसानी से ये जो आंवले का जूस है इसका जो स्वाद है उसको बढ़ा देगा। पता तक भी नहीं चलेगा कि आपने आंवले का जूस पिया है। तो आप ले लीजिए खीरा। तो लगभग 1 खीरा मैंने लिया है। मिक्सी जार में अच्छे से बढ़िया से चला लीजिएगा। थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा ताकि स्मूदी बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। स्टेनर लीजिए और इसे छान लीजिए। ये बहुत ही आसान सा हैक है आंवले का जूस पीने के लिए। अच्छा, देखिए, जो बच्चे हैं आज के टाइम पे ना उनको भी चश्मे लगे हुए हैं। अगर आप हर तीसरे घर में देखोगे तो किसी ना किसी बच्चे को चश्मा लगा हुआ होता है। तो देखिए, आपको वो हटाना है या उसका नंबर है वो कम करना है तो 1 गिलास जूस उन्हें ज़रूर पिलाएं। हफ्ते में 2 बार तो पिलाने की कोशिश करें, पर बच्चा ना पिएगा नहीं। ये बच्चे की गुण है कि बच्चा बिल्कुल नहीं पीता है। मेरा जो बड़ा वाला बेटा है ना उसको पिलाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा सिरदर्दी हो जाता है, तब मुझे कुछ ऐसा हैक अपनाने पड़ते हैं। तो देखिए, अभी भी मैंने उसको यहाँ पर ये नहीं बताया था कि ये आंवले का ही जूस है। इसका स्वाद थोड़ा सा बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर काला नमक ऐड किया है। ठीक है, आप चाहे तो कोई मसाला, चाट मसाला वो ऐड कर सकते हो, काली मिर्ची भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, पर काला नमक हर घर में अवेलेबल होता है, इसलिए मैंने सिंपल सा ही आपको बताया है कि आप इसमें काला नमक ही ऐड करें। इससे जो उसका स्वाद है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर आप यहाँ पर कोई चाट मसाला डालना चाहते हैं तो बिल्कुल डालिएगा। मैं अपने बेटे को जब पिलाती हूँ तो मैं उसे कहती हूँ कि ये जलजीरा का पानी है। स्वाद भी बिल्कुल वैसे ही होता है, तो बच्चा आराम से इसे पी लेता है। आप बड़े हैं तो आप इसमें काला नमक हटा भी सकते हैं। आप खीरा खाना पसंद नहीं करते हैं या आपके पास खीरा नहीं है तो आप यहाँ लौकी भी ऐड कर सकते हैं। बच्चे नहीं पीना पसंद करते हैं तो आप उसे जलजीरा का नाम दे सकते हैं, जूस का नाम दे सकते हैं। बच्चों को पिलाइए, आराम से बच्चे पियेंगे। जिन बच्चों को चश्मा लगा हुआ है उन्हें भी आपने पिलाना है, अगर नॉर्मल भी है तब भी आप इसे पिलाइएगा। ठीक है, खीरा हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। वैसे ही आंवला हर सीजन में आपको ये लेना चाहिए। आपकी बॉडी की जितनी भी न्यूट्रिशन है उनको ये पूरा करता है। चलिए देख लेते हैं अगला यूजफुल हैक। अभी दिवाली आ रही है तो मैं भी अपने घर की क्लीनिंग कर रही हूँ। देखिए, ये बल्ब ना ऊपर की तरफ लगा हुआ था जहाँ हमारा हाथ ना ज़्यादातर जाता नहीं है। इसे जब हमने क्लीन करते हुए निकाला तो देखिए ये बहुत ज़्यादा गंदा था, इतना ज़्यादा गंदा था और चिपचिपा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसे कैसे क्लीन करूँ। तो मैंने लिया है यहाँ पर शैम्पू। ठीक है, ये जो कपड़ा मैंने लिया है ना इसको मैंने हल्का सा गीला कर लिया है, निचोड़ दिया है। इसके बाद में शैम्पू लिया है और जो बल्ब है ना इसके ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से लगा दिया है। ये देखिए, आपका जो टॉवेल है, ये जो आप भी कपड़ा ले रहे हो उसमें ना पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो है वो सिर्फ शैम्पू ही होना चाहिए। ठीक है, आप इस तरीके से लगा दीजिए, कुछ सेकंड के लिए छोड़िए या कंटिन्यू इसे रब करते रहिए। आप देखेंगे जितनी भी चिपचिपाहट है, जितनी भी गंदगी है, ये बल्ब वगैरह के ऊपर बहुत अच्छे से निकल जाती है। इस बल्ब की डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है कि मुझे यहाँ ब्रश का यूज़ करना ही पड़ा। बहुत बारीक बारीक यहाँ लाइंस बने हुए थे जिसकी वजह से ना काफ़ी सारी गंदगी इसके अंदर बैठ गई थी। तो देखिए, हम बल्ब पे ध्यान देते नहीं हैं और डर भी लगता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, इसको कैसे क्लीन करें। तो आप शैम्पू का बराबर यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा कि जो भी कपड़ा आप यूज़ कर रहे हो वो बिल्कुल ही कम गीला हो या पूरी तरीके से आप इसे निचोड़ लें और हल्का सा शैम्पू लेते हुए इस तरीके से वाइप कर दीजिएगा। यह टिप आप स्विच बोर्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पंखे के लिए भी कर सकते हैं, टीवी के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसे करके देखा है, बिल्कुल बराबर ही काम करती है। आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है या इस तरह की कोई चीज़ है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। पर हाँ, गारंटेड है इसके ऊपर जितनी भी चिपचिपाहट है, गंदगी है, वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। एक सूखा कपड़ा लिया है और देखिए मैंने इस तरीके से बस इसे वाइप कर दिया है, ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। आप देख सकते हैं पहले इस पर कितनी ज़्यादा गंदगी थी और अभी ये कितने अच्छे से बढ़िया से साफ़ है। इस टिप को आप अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाइएगा।
क्योंकि अभी के फेस्टिवल सीजन में आप भी अपने घर में क्लीनिंग कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे काश हमें कुछ टिप पता होती जिससे हम इसे अच्छे से क्लीन कर सकते। तो ये वाला हैक बहुत कमाल का है, इसे आप अप्लाई कर सकते हो और क्लीनिंग जो है वो आप देख सकते हो। चलिए देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप किचन रोज क्लीन करते हो, उसके बाद भी जब भी आप वीकेंड पे देखो या 15 दिन बाद देखो, आपका किचन चिपचिपा मिलेगा आपको, ठीक है। किचन का टाइल्स देख लीजिए या किचन काउंटर देख लीजिए या गैस के पीछे वाली जगह देख लीजिए, वो आपको चिपचिपी ज़रूर नज़र आएगी। अब ये तो एक बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है कि हम डेली क्लीनिंग कर रहे हैं फिर भी ये चिपचिपाहट क्यों होती है। तो देखिए, जब किचन में तेल का काम होगा तो चिपचिपाहट भी होगी और गंदगी भी जमेगी ही। तो इसे साफ़ करने का सिंपल सा तरीका बता रही हूँ, ये दिवाली सीजन पे भी बहुत अच्छे से काम करेगा और चाहे तो आप इसे कंटिन्यू अपनी लाइफ में ले सकते हैं। तो यहाँ पर आधा जो शैम्पू बचा हुआ था उसका मैंने यूज़ किया है, हल्का सा थोड़ा सा गर्म पानी लिया है और यहाँ पर आधा चम्मच इतना मैंने नमक लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ही पानी लिया है, लगभग 1 लीटर इतना, इसलिए मैंने आधा शैम्पू ही मैंने यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा ले रहे हो तो फिर पूरा शैम्पू यूज़ कीजिएगा और नमक घोल के अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिएगा। इस पानी से आप पोछा भी लगा सकते हो घर का, और जो किचन है स्पेशल उसे ज़रूर क्लीन करें क्योंकि इससे जो चिपचिपाहट होती है वो बहुत आसानी से निकल जाती है। ये मेरा किचन का टाइल्स है और यहाँ पर ना मैं कितना भी क्लीनिंग कर लूँ उसके बाद भी ना एक चिपचिपी लेयर होती है, तो उसे साफ़ करने के लिए मैं इस हैक का अप्लाई करती हूँ और बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। अगर आप डेली भी पोछा लगा रहे हो उसके बाद भी आपको लगता है कि किचन या आपका जो घर का टाइल्स है वो क्लीन नहीं होता है या चिपचिपी है या कोई गंदगी उसके ऊपर रहती है, तो आप इस वाले हैक को अप्लाई कीजिए। आपका जो नॉर्मल पोछा लगाने का तरीका है उसको बदल दीजिएगा, क्योंकि आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल है ना उसमें काफ़ी सारी गंदगी हमारे घर में आती है। पैरों में चप्पल होती है, सैंडल्स वगैरह होते हैं, वो भी घर में चलते हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदगी होती है और ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि धूल मिट्टी तो उड़ती ही रहती है, जिसकी वजह से ना हम कितना भी क्लीनिंग करें कम ही है। तो आप ये शैम्पू और नमक वाला हैक अप्लाई कीजिएगा, बहुत बढ़िया से क्लीनिंग हो जाएगी, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपल पोछा लगाने का जो तरीका है अब उसे बदलने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बदल रही है, हमारे रहने के तरीके बदल रहे हैं। अगला यूजफुल हैक मेरा स्क्रबर से जुड़ा हुआ है। देखिए, आपकी लाइफ में भी आप इन स्क्रबर का ज़रूर यूज़ करते होंगे। यहाँ पर एक स्क्रबर मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला देखिए जो मेरे हाथ में है। ये स्क्रबर ना बहुत ज़्यादा कड़क था, मुझे इसे लेने का मन नहीं कर रहा था। मैं सोच रही थी इतना ज़्यादा कड़क है, क्लीनिंग होगी कैसे। ये 2020 का है। अब इसके पास वाला मैं आपको दिखाती हूँ, ये 10 रुपीज़ का है और जो ग्रीन वाला है ये भी 20 रुपीज़ का है, जो कि लोकल मार्केट से मैंने परचेस किया है। आप देखिए, जो 10 रुपीज़ का जो स्क्रबर है इसको यूज़ करने का नुकसान मैं आपको बता देती हूँ। क्लीनिंग बहुत अच्छे से करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पुराना स्क्रबर मेरे पास रखा हुआ था, तो देखिए मैं इसे थोड़ा सा इस तरीके से पकड़ के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, 10 दिन भी नहीं हुए होंगे मुझे इसे यूज़ करते हुए और ये देखिए कितनी बुरी हालत इस स्क्रबर की हो चुकी है। बस मैं इस तरीके से खींच रही हूँ और देखिए बहुत बारीक बारीक सा ना वायर निकल रहा है, ये देखिए। इसकी वजह से ना काफ़ी बार मेरा स्क्रबर यूज़ करने का मन नहीं करता है, पर बहुत बार बर्तन काफ़ी जल जाते हैं, काफ़ी गंदे हो जाते हैं, तब हमें ये स्क्रबर लगाना ही होता है, नहीं तो क्लीनिंग का काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पर अगर आपका स्क्रबर यूज़ करते हो कुछ इस तरीके से तार निकाल रहा है, इससे आप भी डस्टबिन में फेंकिए, गलती से मत यूज़ कीजिए, क्योंकि इसका जो ये पार्ट है छोटा छोटा, ये हमारे खाने में भी चला जाता है, बर्तन में भी अटक के रह जाता है। कोशिश कीजिएगा अच्छी क्वालिटी के स्क्रबर आप यूज़ करें। अगला यूज़फुल हैक मेरा बड़ी से जुड़ा हुआ है। सोया बड़ी को जब भी आप बॉईल करते हैं उसमें नमक ऐड करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप बिना नमक ऐड करे हुए इसे बॉईल करोगे तो देखिए इसे हमें निचोड़ना होता है, तब ना आप देखोगे इसका जो स्वाद होता है वो बिल्कुल ही बेस्वाद हो जाता है, जिसकी वजह से आप इसे सब्जी बनाइए या मंचूरियन बनाइए सब कुछ बेस्वाद ही लगता है। तो आप इसे नमक ज़रूर ऐड करें ताकि इसके अंदर तक नमक का फ्लेवर जाए और जो इसका स्वाद है ना वो बढ़े। ठीक है, आप बिना नमक से एक बार बॉईल करके देखिएगा और सब्जी बनाइएगा या कुछ भी बना के देखिएगा, आपको फ़र्क खुद पता चलेगा। चलिए देख लेते हैं अगला यूज़फुल हैक। जब भी आप दूध बॉईल करते हैं तो एक छोटा सा हैक अप्लाई कीजिएगा। तो देखिए मैं दूध यहाँ गर्म कर रही हूँ तभी इसे अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। और आप चाहते हो तो दूध लेने से पहले भी इस हैक को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही थी तभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा घी लिया है मैंने, चिमटी भर घी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये देखिए यहाँ पे तलपेली जो है वो हल्की सी गर्म है, इसलिए बस हल्का सा मैंने इसे घुमाया है, ये देखिए। इसलिए यहाँ पर एक चुटकी इतना ही मुझे घी लगा है, थोड़ा सा और लगा लेते हैं। ये देखिए, वैसे एक चुटकी काफ़ी होगा, इतने में ही काम चल जाएगा आपका। तो बस ऐसे आपने एक लाइन बना देनी है। अब मैं आपको दूध बॉईल करके दिखाती हूँ। ये देखिए दूध बॉईल है, फुल स्पीड है, पर ये दूध देखिए यहाँ आके रुक जाएगा। जहाँ आपने घी लगाया है ना वहाँ पर आके ये दूध आपका रुक जाएगा, बिल्कुल उफन के बाहर नहीं आएगा। ये एक लाइन की तरह काम करेगा जिससे आपका जो दूध है वो निकल के बाहर नहीं आता है। देखिए
ये कांसा का बर्तन है। अब इस तरह के पानी के बर्तन आपके भी घर होंगे तो देखिए ये बर्तन काफ़ी ज़्यादा गंदा है। आप बर्तन को ध्यान से देख सकते हैं। इस तरह का अगर बर्तन है तो मैं आपको कुछ सेकंड में इसे क्लीन करके दिखाऊंगी। बिल्कुल आपका पैसा खर्च नहीं होगा। घर में रखा हुआ जो सामान है उसी का हमें यूज़ करना है। तो ये है नींबू जो हर घर में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आपने आधा कट कर लेना है। इतने बड़े बर्तन को साफ करने में मुझे 2 नींबू लगा है। अगर आपके पास छोटा बर्तन है तो आधा कटा हुए नींबू में आपका काम चल जाएगा। इसके बाद में एक और चीज़ लेनी है, ये नॉर्मल जो हमारा खाने वाला नमक है। जो नमक मैंने लिया है ये टाटा नमक है। आप कोई सा भी ले सकते हैं। सफ़ेद वाला नमक लीजिएगा, सेंधा नमक मत लीजिएगा, वो महंगा भी आता है। ये नॉर्मल वाला व्हाइट नमक यूज़ कीजिएगा। बस आपने क्या करना है, जो भी बर्तन आपने साफ़ करना है वहाँ पे हल्के से आप इस तरीके से मल दीजिएगा। देखिए कुछ सेकंड हुआ है, वीडियो कहीं मैंने कट नहीं किया है। बस मैं हल्का से इसे मल रही हूँ और ये जितनी भी सरफेस गंदी है देखिए बहुत अच्छे से चमक गई है। ये देखिए बस मैं इसको थोड़ा-सा और यहाँ पे आपको मल के दिखाती हूँ। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी इंस्टेंट रिज़ल्ट दिखाएगा। ये देखिए, बहुत टाइम से मैंने इस बर्तन को क्लीन नहीं किया हुआ था, 2 दिन से बाहर रखा हुआ था तो पानी और गिर गया ऊपर से जिससे ये और ज़्यादा काला हो गया था। ये देखिए, तो ये बर्तन अच्छे से मैंने स्क्रब कर लिया है, हल्के हाथों से ही किया था। अब पानी से मैं आपको साफ़ करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इसकी शाइन आप देखते ही कहेंगे कि हाँ भाई ये वर्क करता है। चाहे तो आप इसका सॉल्यूशन बना के रख सकते हैं नींबू का और नमक का, और उससे नॉर्मल जो बर्तन स्क्रब है उससे भी क्लीन करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। नहीं तो मेरी तरीके से आप नींबू पे ही नमक ले लीजिए और इस तरीके से हल्के से बस मल लीजिएगा। अच्छे से बहुत बढ़िया से क्लीनिंग हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा और करके दिखाते हैं। ये देखिए जैसे जैसे आप इसे मलते जाओगे वैसे वैसे ही क्लीनिंग हो जाएगी। बिल्कुल आपको यहाँ स्क्रबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए जैसे जैसे आप करते जाओगे ये बहुत बढ़िया से क्लीन हो जाएगा। ये आज तक का सबसे बेस्ट ट्रिक है। सदियों से इसे यूज़ किया जा रहा है और अगले कई सालों तक आप इसे यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल पैसा खर्च नहीं होता है। बस घर में जो रखा हुआ सामान है उसी का यूज़ करना है। मार्केट से महंगा केमिकल लाना बंद कीजिए। कुछ ऐसे जुगाड़ अपनाइए जो आपकी लाइफ को आसान बनाते। चलिए इसे पूरा क्लीन कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए मेरा पानी का बर्तन बहुत अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो गया है। कोई कह नहीं सकता कि ये बर्तन सालों पुराना है। ये लगभग 12 से 13 साल पुराना बर्तन है और आज भी इसकी चमक बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि ये मार्केट से आता है। देखिए बहुत अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो गया है। इनसाइड अंदर की तरफ ये दिखाई नहीं देता है क्योंकि इसका जो गला है वो बहुत छोटा है। आप इस ट्रिक को हर बर्तन पे अप्लाई कर सकते हैं। आपके मंदिर के बर्तन हो, किचन के बर्तन हो, सब पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एक और कमाल का यूज़फुल टिप मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ लिया है मैंने स्प्रे बोतल। ये टिप भी आपको दिवाली पे या हर त्योहार पे ही काम आने वाली है और नॉर्मल भी ये टिप ना आपकी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएगी। मैंने यहाँ कम्फर्ट लिया है तो ये देखिए थोड़ा सा कम्फर्ट मैंने डाला है। इसके बाद में हमने नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। आप यहाँ डेटोल भी ले सकते हैं। ये बिल्कुल बहुत आसान सी टिप है, इसे हर कोई कर सकता है। अब अच्छे से इसे चेक कर लीजिएगा। देखिए दिवाली आने वाली है, मैंने भी अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। कुछ कपड़े ऐसे हैं जिन्हें मैंने क्लीन कर लिया है अच्छे से, बड़े से धूप दिखाती है फिर भी उसमें से जो स्मेल है सीलन वाली वो नहीं जा रही है। उसी में से एक चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है ब्लैंकेट। देखिए मैंने इसे धोया, 2 दिन मैंने इसको अच्छी कड़क धूप दिखाई फिर भी इसमें से मुझे सीलन की स्मेल आ रही है। तो अब क्या करना है, ये जो कम्फर्ट होता है स्प्रे बोतल में भर लीजिएगा और इस तरीके से स्प्रे कर दीजिएगा। अगर आप एक ढक्कन कम्फर्ट पूरे पानी में घोल देते हो, पूरे ब्लैंकेट को भी आप उसमें डिप करके बाहर निकाल दोगे तो देखिए बहुत ज़्यादा कम्फर्ट आपका लग जाएगा। ये जो डेटॉल है वो लग जाएगा और ये ठीक से जो इसकी बैड स्मेल है वो भी नहीं जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल सा ये ट्रिक है कि आप स्प्रे बोतल में डाल लें और उसके बाद में स्प्रे कर दीजिएगा। बहुत कम क्वांटिटी में लगेगा, पूरे ब्लैंकेट पे हो जाएगा। आप कंबल ले लीजिए या जो भी आपको साफ़ करना है या जिस भी एरिया में आपको लगता है बैड स्मेल आ रही है वहाँ पर आप इसे स्प्रे कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है। और ये वाला ट्रिक ना हर सीज़न में काम करता है। स्पेशल अभी मानसून का सीज़न जो गया है और अभी जो विंटर सीज़न आने वाला है, दोनों पे हैक बहुत अच्छे से काम करेगा। ये है कारपेट, इसे भी मैंने अच्छे से क्लीन किया है पर इसमें से भी ना अभी हल्की सी स्मेल आ रही है। धूप में दिखाने के बाद भी स्मेल अगर आती है तो आप इस टिप को ज़रूर यूज़ करें। ये मेरे लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए भी यह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। चलिए देख लेते हैं ऐसे ही कमाल के यूज़फुल टिप। आप मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी यूज़फुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। रोटी बन जाने के बाद ना थोड़ा सा बर्तन बच जाता है। ये देखिए थोड़ा सा बर्तन हमारे यहाँ भी बचता है। अब इसे ना कभी भी गलती से आटे के डिब्बे में आपने नहीं डालना है। इसमें नमी होती है क्योंकि हम इसे आटा टच करते हैं। तो देखिए इसमें
इल्ली पड़ सकती है या कीड़े लग सकते हैं, तो कभी भी इसे आटे के कंटेनर में डालने की बजाय आप फ्रिज में रख दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप रोटी बनाओगे इसमें से निकाल लीजिए, चाहे तो आप इस पर लीड लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही कमाल का यूज़फुल है, एक और देख लेते हैं। यहाँ मैंने गैस को ऑन किया है, एक चाकू लिया है, अब इसे गर्म करना है। आप कुछ और भी ले सकते हो, मेरे पास चाकू था फिलहाल में तो मैंने चाकू लिया है। अब इस तरह का कोई सा भी ढक्कन ले लीजिएगा, ठीक है। ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है, चलेगा, छोटा बड़ा इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपने एक बोतल का खाली ढक्कन लेना है। तो देखिए ये गरम काम हम कर रहे हैं, तो आप ना थोड़ी सी सावधानी रखिएगा कि इस तरीके से कपड़ा वगैरह ले लें, ठीक है। इसके बाद में जो चाकू है ये हमें लेना है और यहाँ पर कट लगाना है। ये देखिए एक कट लगा के मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी तरीके से एक और कट यहाँ पे लगाना है। जिस तरीके से मैंने कहा कि सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये लग भी सकता है। ये देखिए साइड में एक और इस तरीके से कट लगाना है और इसको थोड़ा सा आप उठाओगे ना, ये देखिए, तो यहाँ पर ये जो साइड में निकला हुआ पार्ट है इसको भी हमें कट कर देना है। इस तरीके से बोतल के जस्ट अपोजिट साइड में इसके सामने की तरफ इसी तरीके का एक और कट हमने लगाना है। चलिए यहाँ पर भी कट लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। देखने में एक छोटा सा बेकार सा बोतल का ढक्कन लग रहा है, पर ये आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगा। जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ वो भी आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो पहले हम इसे पूरी तरीके से कट करके आपको दिखा रहे हैं। आप यहाँ कटर वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली इस तरीके से चाकू गर्म करके भी इसे कट कर सकते हैं। ये छोटा सा बोतल का ढक्कन आपकी बहुत सारे पैसों की बचत कर सकता है। कैसे? अगर आपके पास ढक्कन नहीं है तो मैं दूसरा तरीका भी आपको बता रही हूँ, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसका यूज़ हम देख लेते हैं। तो बहुत सारी महिलाएं ना किचन में काम करते हुए बोर हो जाती है। वो कभी वीडियो देखना पसंद करती है तो कभी कोई गाना वगैरह सुनना पसंद करती है। अब ऐसे में क्या होता है कि हमारे पास कोई होल्डर वगैरह होता नहीं है जिस पे हम मोबाइल को रखें। हम जैसे तैसे अगर किचन काउंटर पे छोड़ दें तो किचन काउंटर पे पानी का काम चलता ही रहता है। कभी सब्जी बन रही है, कभी दाल, तो कभी चावल, तो पानी गिरने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, ठीक है। आप ये ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो ये जो चार्जर होता है ना इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए मैंने आपको चार्जर के ऊपर ही मोबाइल रख के दिखाया है। ये देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे से स्टैंड की तरह काम करता है। तो अगर आप यहाँ पे बोतल का यूज़ नहीं करना चाहते या बोतल के ढक्कन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो चार्जर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। कोई बेकार चार्जर आपके घर में ज़रूर होगा, इसका यूज़ करते हुए भी आप स्टैंड बना सकते हो। नहीं तो ये जो ढक्कन मैंने आपको कट करके दिखाया है इस पर भी आप आराम से मोबाइल रख सकते हो। में आपका मोबाइल स्टैंड बन के रेडी हो चुका है। सबसे अच्छी बात ये है यहाँ आपको कुछ पैसा खर्च नहीं करना है। और देखिए आपके पास अगर एक्स्ट्रा चार्जर नहीं भी है ना तब भी आप आराम से एक मोबाइल स्टैंड बना सकते हो और आपका मोबाइल बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। चलिए देख लेते हैं ऐसा ही कमाल का यूज़फुल टिप। अभी चल रहा है फेस्टिवल सीजन, तो देखिए नारियल हर घर में यूज़ होता ही है, पूजा वगैरह में ये चढ़ता भी है। बहुत सारे लोग इससे चटनी वगैरह भी बनाते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने एक नारियल का टुकड़ा लिया है और इसे कट करना है। देखिए हम लोग एक गलती करते हैं इसको काटते वक्त या इसकी जो गिरी है वो निकालते वक्त, कि हम चाकू का ना ठीक से ध्यान नहीं देते हैं कि किस तरह के चाकू का इस्तेमाल करना है। तो जो चाकू इस तरीके से नम रहा है, ये नरम है, जैसे कि मैं आपको दो चाकू दिखा देती हूँ। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा नरम है, बहुत ज़्यादा नाजुक है। तो इस तरह के चाकू गलती से भी इस्तेमाल मत कीजिएगा नारियल की गिरी निकालने के लिए। ये बहुत जल्दी से मुड़ जाते हैं और जिसकी वजह से हाथ में कट वगैरह लग जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप नारियल में से गिरी निकालते हो तो आप ऐसे चाकू का चुनाव करें जो कि थोड़ा सा कड़क हो या भारी हो, ठीक है। ये जो आपको तीसरा चाकू मैंने दिखाया है ये बहुत ज़्यादा भारी है, तो इससे आपने निकालना है और साइड कॉर्नर में से पहले थोड़ा थोड़ा आपने नारियल की गिरी को उठाना है, ठीक है। फिर भी सावधानी के लिए आप कपड़ा ले लीजिएगा क्योंकि देखिए ये चाकू है, कुछ भी नुकसान हो सकता है। हल्के हल्के से आप इस तरीके से उठाओगे ना और थोड़ा लंबा चाकू लोगे तो इसका फ़ायदा ये है कि इससे जो नारियल की गिरी है ये बहुत आसानी से बाहर आ जाती है। बस हल्के हल्के से साइड कॉर्नर से आप उठाते जाइएगा। ये देखिए जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए हल्का सा मैंने उठाया, एक टुकड़ा निकल गया, कोई बात नहीं। पर हाँ आसानी से आपका जो काम है वो हो जाता है। मेन टिप यहाँ पर यही है कि जो भी चाकू आप ले वो थोड़ा भारी होना चाहिए, कड़क होना चाहिए, मुड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि मैं अपने साइड में मैंने आपको दिखाया वो दो चाकू वो बहुत जल्दी से मुड़ रहे थे, तो ऐसे चाकू का आपने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ये देखिए नारियल की गिरी बहुत आसानी से बाहर आ गई है विदाउट हैमर यूज़ किए हुए। तो बहुत आसान सा हैक है, इसे भी अपनी लाइफ में आप अपनाइए क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन में काफ़ी सारे नारियल हमारे घर में आएंगे, प्रसाद के रूप में निकलते हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कीजिए आराम से और इस तरीके से चाकू का सही चुनाव करें। चलिए देख लेते हैं एक और कमाल का यूज़फुल टिप।
आपके घर में भी इस तरीके से टमाटो सॉस पैकेट में आता होगा, या कोई भी चीज़ जब इस तरीके से पैकेट में आती है तो इसे खाली करने के लिए बेलन सबसे बेस्ट है। आप इस तरीके से घुमाइए, देखिए जितना भी इसमें केचप है या जो भी इस तरीके से पैकेट में सामान आता है वो सारा का सारा ना एक तरफ इकट्ठा हो जाता है। ये एक आइसक्रीम का खाली कंटेनर है। अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि ये खाली है, इसमें शायद ही कुछ निकलेगा, पर देखिए जैसे ही आप इस तरीके से इसको पोर करोगे ना, कितना सारा केचप इसमें से बाहर आएगा। तो ये बेलन बहुत आसान सा हैक है, हर कोई इसे यूज़ कर सकता है। आप इसे टूथपेस्ट के लिए भी कर सकते हैं, कोई भी ट्यूब वाला पैकेट है उसमें से भी आप जो उसके अंदर क्वांटिटी में सामान है उसको निकालने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको केचप के लिए दिखा रही हूँ, ये कोलगेट और क्रीम वगैरह के लिए भी बहुत अच्छे से काम करता है। ये देखिए सारा का सारा इसमें बाहर आ गया और काफ़ी सारा इसमें से निकला। मुझे लग नहीं रहा था कि इस पैकेट में कुछ है, और जब भी इसे मैं निकाल रही थी ना तो मुझे पूरा का पूरा पैकेट निकालना पड़ रहा था और बार बार इसे फ्रिज में रखने में दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चल एक छोटे कंटेनर में निकाल के इस पैकेट को किचन में से बाहर निकाला जाए। इस पैकेट को किचन में से बाहर निकाल ही रहे हो तो दो हैक इसके साथ जुड़े हुए और बताती हूँ मैं आपको। आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से खोलिएगा। ये देखिए, अब आपने नॉर्मल जो पानी होता है वो लेना है। अब इसके अंदर आपने पानी डालना है। अब आपको लग रहा होगा कि केचप तो हमने निकाल लिया है, तो अब पानी क्यों डाल रहे हैं? देखिए इसके बाद भी इसमें कितना केचप निकलता है ये दिखाने के लिए। तो इसमें मैं पानी डाल देती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि कितना सारा केचप अभी भी इसमें से निकला है। पानी आपने फिल करना है, अच्छे से इसे शेक कीजिएगा। शेक करने के बाद में आप देखोगे, केचप निकाल लेने के बाद भी आप देख सकते हो पानी के साथ कितना सारा केचप बाहर आया है। अगर आप घर पे मंचूरियन बना रहे हो तो उसकी ग्रेवी के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप कोई तरी वाली सब्जी बना रहे हो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। स्वाद बहुत अच्छा आता है। बात कर लेते हैं इसी तरह के पैकेट से जुड़ा हुआ। अभी फ़िलहाल में मेरे पास इसका कोई केप नहीं है, इसलिए मैं यहाँ सेलो टेप लगा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा कि आप इसका केप संभाल के रखें। तो मेरे पास नहीं है इसलिए मैं सेलो टेप का इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ। मैंने इसके अंदर भर दिया है पानी, और अब क्या करेंगे, इसका जो ढक्कन है वो है तो आप लगा दीजिएगा, मेरे पास नहीं है मैं सेलो टेप लगा रही हूँ। अब इसे लेके चलते हैं हम अपने फ्रीज़र की तरफ। फ्रीज़र में इसे रखना है 4 से 5 घंटे के लिए, अच्छे से सेट हो जाएगा, पूरी बर्फ़ इसके अंदर भर जाएगी जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। अब इससे ना आप सिकाई कर सकते हो। देखिए जैसे ही मौसम बदलता है, हम महिला हो पुरुष हो बच्चे हो सभी को ना अगर कोई पुरानी चोट लगी है तो वो ना दर्द करती है, ठीक है। अभी मानसून सीज़न किया है, अब धीरे धीरे ठंड आएगी, तो इस बीच में जो मौसम का बदलाव होता है उसकी वजह से ना हमारे हाथ पैर काफ़ी ज़्यादा दर्द करते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें काफ़ी सारी दवाइयाँ देते हैं और काफ़ी सारे बाम वगैरह भी देते हैं, पर आप घर बैठे एक इलाज कर सकते हो कि आप बर्फ़ से सिकाई कीजिए। अगर आपकी कोई पुरानी चोट है जो कि बार बार दर्द करती है मौसम बदलने पर, तो आप फ्रिज में इसे रख दीजिएगा। जब अच्छे से सेट हो जाए तब हाथ पैरों की अच्छे से सिकाई कर सकते हैं। अगर कमर वगैरह भी आपकी दर्द करती है तब भी आप इससे सिकाई कर सकते हैं। ये सिर्फ ठंडी सिकाई के लिए, ठीक है, गर्म इसमें कुछ मत डालिएगा। ठंडे सिकाई करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगला यूज़फुल हैक मेरा बहुत ज़्यादा काम का है। तो यहाँ लिया है मैंने 1 रुपये वाला शैम्पू। आप कोई सा भी ले सकते हैं, बोतल वाला यूज़ करते हो तो एक टाइम जितना बाल लगाने में यूज़ करते हो उतना ले लीजिएगा। अच्छे से इसे घोल लीजिएगा। चाहे तो आप यहाँ डिजेल यूज़ कर सकते हो, चाहे तो आप यहाँ हैंड वॉश भी यूज़ कर सकते हो। मुझे 1 रुपये वाला हैक बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं तो शैम्पू का ही यूज़ करके आपको बताऊँगी ताकि आपका पैसा ज़्यादा खर्च ना हो। कोई सा भी आप एक सॉफ्ट कपड़ा ले लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास ये हैंकी है जो कि ख़राब हो चुके हैं, तो मैं इनका यूज़ ना किचन में करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं इसलिए यूज़ करने में भी बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। तो इसका जितना पानी है वो स्क्वीज़ आउट हमें कर देना है और चलना है किचन की तरफ। ये देखिए हमारे किचन की जो कंटेनर है ना, अभी चल रहा है फेस्टिवल सीजन और हमें हर जगह क्लीनिंग करनी है। पर अभी आप देख सकते हो मेरे किचन की जो कंटेनर है इसमें काफ़ी सारा अभी किराना है, या ये कंटेनर भरे हुए हैं। और इस तरह के वाइट कंटेनर है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इन्हें साफ़ कैसे करें। अब हर बार तो इसे खाली करने से रहें, ये कब खाली होंगे, हम इन्हें कब साफ़ करेंगे। इसकी बजाय आप क्या कीजिए, इस तरीके से कपड़े को गीला कीजिए, शैम्पू के पानी में एक्स्ट्रा पानी स्क्वीज़ आउट कीजिए और वाइप कर दीजिएगा, ठीक है। आप फ्रिज साफ़ करने के लिए भी इस हैक को अप्लाई कर सकते हो। हर तरह की सरफेस को साफ़ करने के लिए आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल स्पेशल मैंने सिर्फ आपको कंटेनर साफ़ करने के लिए बताया है क्योंकि यही एक ऐसे सामान है मेरे घर में जो कि अभी पूरी तरीके से फुल है। अब मैं हर थाली में से नहीं निकाल सकती, मैंने सोचे चले कुछ एक ऐसा जुगाड़ निकालते हैं जिससे ये कंटेनर भी खाली ना करने पड़े और जो कंटेनर है वो भी अच्छे से साफ़ हो जाए। डेली हमारी आदत होती है कि हम किसी न
किसी काम के लिए इन कंटेनर को खोलते हैं। मान लीजिए अभी दाल बनाना है, थोड़ी देर में चावल बनाना है, कुछ ना कुछ बनता रहता है, तो हमारे हाथ ना हम हर टाइम क्लीन नहीं कर पाते, कभी हमारे हाथ झूठे ही रहते हैं और हम लोग कंटेनर पकड़ लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे इस पर एक चिपचिपाहट होकर एक लेयर जम जाती है। नहीं तो ये रखे रखे ही धूल मिट्टी पकड़ लेते हैं। अब इस तरीके से गंदे रहने की बजाय आप ये वाला हैक अप्लाई कर सकते हो। अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है और अगर आपके कंटेनर में भी फूड रखा हुआ है, ये इस तरीके से किराना भरा हुआ है, तो बिना खाली किए हुए भी आप अच्छे से क्लीन कर सकते हो। मैं इसे पकड़ के आपको दिखा रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ने बहुत ज़्यादा चिपचिपा था, पर अभी ना ये बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है। उसके ऊपर से जितनी भी चिकनाहट है, चिपचिपाहट है, वो निकल गई है। शैम्पू मैंने इसीलिए इस्तेमाल करा था क्योंकि शैम्पू जो होता है ना, वो हर तरह की जो चिपचिपाहट होती है उसको निकालने में बहुत अच्छे से काम करता है। देखिए, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जो हमारा सिर वगैरह होता है ना, उसमें भी काफ़ी सारी गंदगी होती है, तेल होता है, काफ़ी ज़्यादा चिपचिपाहट होती है, उसे शैम्पू बहुत अच्छे से निकाल देता है। वैसे ही हमारे किचन की जो कंटेनर होते हैं ना, कुछ ना भी आप करोगे ना तब भी देखना ये बहुत ज़्यादा चिपचिपे होते हैं, बहुत ज़्यादा चिकनाहट होती है, जिसे निकालने के लिए मुझे तो लगता है कि शैम्पू बहुत अच्छे से काम करता है, इसलिए मैंने यहाँ शैम्पू का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ हैंड वॉश का भी यूज़ कर सकते हो और जेल का भी यूज़ कर सकते हो। जो आपके पास अवेलेबल है उस चीज़ का आप इस्तेमाल कीजिए। कम पानी में घोलिए, इस तरीके से कपड़ा डालिए, निचोड़ते जाइए और वाइप कर दीजिएगा। आपको बहुत कम मेहनत लगेगी और आपको जो काम है वो भी आसान हो जाएगा और क्लीनिंग तो हो ही रही है। तो यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक लिया है, इसको जिस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ चौकोर हिस्से में, आपने भी ऐसे ही फोल्ड करना है और सीजर की मदद से इसे थोड़ा सा काट लेना है। यहाँ पर हमने इसका सर्कल बनाना है। अगर आप इस तरीके से सर्कल नहीं बनाना चाहते हैं तो जो भी तरीका आपको आता है उस तरीके से आप यहाँ पर सर्कल बना के रेडी कर सकते हैं। ये सर्कल वाले प्लास्टिक पेपर आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है मिक्सर जार को साफ करने के लिए। कैसे, तो चलिए करके दिखाती हूँ। आप इस तरीके से ना काफ़ी सारे बना के रख सकते हैं, एक बार यूज़ कीजिए, बाद में से आप डस्टबिन में थ्रो कर सकते हैं। मिक्सर जार को चलाने से पहले जो हमने प्लास्टिक कट करके रखी है सर्कल शेप में, वो हमने इसके ऊपर लगा देनी है। इससे जार का जो ढक्कन है वो बिल्कुल गंदा नहीं होगा। मैं चलिए आपको पीस के दिखाती हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो फिलहाल में जो जार का ढक्कन है बढ़िया से क्लीन है। अब मैं इसको पीस कर आपको दिखाती हूँ। तो आप देखेंगे जब भी हम कुछ भी चीज़ें पीसते हैं तो ऊपर जार में सब कुछ चिपक जाता है, जिसे हमें स्पेशल क्लीनिंग करनी होती है। बार बार हमें इसका रबड़ निकालना होता है, क्योंकि रबड़ के इनसाइड अगर फूड पार्टिकल रहता है तो कितना भी हम क्लीन क्यों ना कर ले, इस जार में से बैड स्मेल आती ही है। तो आप इस तरीके से इसकी जो लीड है इसको खराब होने से बचा सकते हैं मात्र एक घर में पड़ी हुई बेकार प्लास्टिक से। ये बहुत ही कमाल का ट्रिक है, यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। चटनी वगैरह जब हम पीसते हैं ना तो इस जार के लीड में काफ़ी सारी चिपक जाती है और बहुत ज़्यादा हमको प्रॉब्लम होती है इसे साफ़ करने में। ये प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा आपकी इस मेहनत को बचा सकता है। आई होप ट्रिक आपको पसंद आती है। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। जब भी हम मिक्सर जार में कुछ भी पीस लेते हैं, मान लीजिए आप चटनी पीस रहे हैं या इस तरीके से मेदू वड़ा या किसी भी तरह का कोई भी बैटर पीस रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि ये पूरा का पूरा ना बाहर नहीं आता, कुछ ना थोड़ा बहुत इसके अंदर चिपका हुआ रहता है। तो उसको हम कैसे निकालें? बहुत सारे लोग इसमें पानी मिला लेते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम पानी ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने यहाँ मेदू वड़ा का बैटर बनाया है, पर इसमें मैं पानी ऐड नहीं कर सकती और मुझे इसके अंदर का जितना भी है ना ये सब कुछ बाहर निकालना है। जैसे कि जार के अंदर काफ़ी ज़्यादा धार होती है, तो हम इसके अंदर हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि हाथ कटने के चांस होते हैं। तब आप इस सिलिकॉन स्पैचुला का यूज़ कीजिएगा। इससे जितना भी बैटर है बहुत आसानी से बाहर आ जाता है। इसके अंदर कितनी भी तीखी धार क्यों ना हो, इस सिलिकॉन स्पैचुला को किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बहुत आसानी से घूम जाता है, बहुत ही नाजुक और नरम होता है। तो इसके अंदर जितना भी बैटर लगा हुआ है उसको निकालने के लिए ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। आप कोई सा भी बैटर बनाइए उसके लिए आप इस स्पैचुला का यूज़ कीजिए। जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ, इसके अंदर एक बूंद भी मैं बैटर नहीं रहने दूंगी और सारा का सारा ना बाहर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल वेस्ट में नहीं जाता है। तो आई होप ये ट्रिक भी आपको पसंद आती। इसे एक बार आप करके देखिएगा, आप कभी भी इसके अंदर हाथ डालना भूल जाएंगे और कितना भी बैटर हो सबका सब आप यूज़ में लेंगे, कुछ भी फेंकने में नहीं जाएगा। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए।
हमारी दादी नानी के नुस्खों में आज भी ना इस तरह की तेल के केन का यूज़ किया जाता है। मैं भी इसी तरह की केन का यूज़ करती हूँ और ये काफ़ी अच्छी है। इसमें काफ़ी ज़्यादा तेल आ जाता है और इसमें किसी तरह का कोई चांस नहीं होता है। अगर किसी तरीके से चूहा घर में भी आ जाता है तो वो इसे कट नहीं कर पाएगा, यानी कि जो आपके तेल है वो बिल्कुल सेफ़ और सुरक्षित रहता है। तो मुझे तो ये केन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगती है। अगर आप भी इसे यूज़ करते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर जो ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ वो इस पाउच वाले तेल से जुड़ी हुई है। तो देखिए, अगर आपके घर में भी इस तरह का पाउच वाला तेल आता है तो हम क्या करते हैं, इसका तेल निकाल लेते हैं। इसके बाद में इस पाउच का यूज़ ही नहीं करते, अक्सर हम इसे फेंक देते हैं। पर इसका आज मैं आपको बहुत अच्छे से यूज़ करके बताने वाली हूँ। तो एक तरफ से हमने इसको इस तरीके से कट कर लेना है। इसके अंदर आप देखेंगे एक पतली ना लेयर होती है तेल की, जो कि आटा स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आटा रखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर हमने ज़्यादा आटा लगा लिया है तो इसको रखें कैसे? डायरेक्ट अगर ऐसे फ्रिज में रखते हैं तो आपने देखा होगा, जब भी हम नेक्स्ट टाइम इसे यूज़ करने में लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाता है। ऊपर का जो पार्ट होता है आटे का वो काला भी हो जाता है। तो इससे सबसे बचने के लिए आप इस प्लास्टिक बैग का यूज़ कर सकते हैं। बस आपने गूँथा हुआ आटा ना इसके अंदर डाल देना है। एक्स्ट्रा आपको बिल्कुल तेल लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर 2-4 बूंद भी अगर तेल है ना तो वो इस आटे के लिए काफ़ी होती है। तेल वाले प्लास्टिक बैग का फ़ायदा ये है कि इसमें आटा बिल्कुल कड़ा नहीं होता है, बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। रोटी बनाने के 1 मिनट पहले भी आप आटा निकालेंगे तो बिल्कुल सुपर सॉफ्ट आपको आटा मिलने वाला है। प्याज को काटना आज भी बहुत से घरों में पसंद बिल्कुल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तीखापन होता है। तो जब भी आप प्याज का छिलका निकालते हैं, डायरेक्ट इसे पानी में डाल दें। इन कमाल के बॉक्स का हम यूज़ ले सकते हैं और हमारे घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आपने लेना है एक गिफ्ट पेपर, सीजर और फेविकोल। यहाँ फेविकोल की बजाय आप सेलो टेप भी ले सकते हैं, पर उसमें थोड़ा सावधानी रखिएगा। अगर वो पेपर में थोड़ा बहुत उल्टा सीधा लग जाएगा ना तो पेपर पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। तो ये छोटी सी चीज़ें आपके घर में ज़रूर होगी, तो इन चीज़ों को आप यूज़ कीजिए और अपने घर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करिए। ये बॉक्स बहुत आसान तरीके से आपको सामान के साथ मिलते हैं, पर हम इसका ठीक से यूज़ नहीं लेते हैं। तो मैंने यहाँ इसे अच्छे से कवर कर लिया है गिफ्ट पेपर से, और यहाँ पर आप सेलो टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से बढ़िया से इन बॉक्सेस को कवर कर लीजिए। इनका यूज़ तो वैसे आप बहुत तरीके से ले सकते हैं, पर ये जो बॉक्स मेरे पास है फिलहाल में, ये है जूते का बॉक्स। देखने में बाहर से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको इस तरीके से कवर कर लिया है। अभी ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। मेरे पास एक यहाँ पर कांच का बचा हुआ टुकड़ा भी है, तो इसको भी मैंने यहाँ पे अच्छे से टक कर लिया है। और इसके बाद में पेपर रोल करते हुए आपने यहाँ पर इसे ठीक से कट कर लेना है। इसमें बढ़िया से सेट करना है। इस तरीके से आप किसी लकड़ी के टुकड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। ये बढ़िया से बीच में सेट हो जाता है। आप चाहते हैं तो यहाँ ग्लू गन की मदद से परमानेंट इसे सेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम अरेंज करने वाले हैं चूड़ियों को। चूड़ियाँ ठीक से रखने की अगर ठीक से कोई ऑर्गेनाइजर ना हो तो एक तो ये बहुत महंगी आती है, धूल मिट्टी लगने की वजह से ख़राब भी हो जाती है। तो इस तरीके से बेकार बड़े बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं चूड़ी ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए। बहुत सारी जगह है, इसमें छोटे मोटे कॉस्मेटिक सामान भी आप रख सकते हैं। तो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आता है। वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी बेकार चीज़ों को अक्सर हम यूज़ नहीं करते हैं, कचरा समझ के फेंक ही देते हैं। पर एक और यूजफुल चीज़ हमारे घर में आती है जिसका हम काम होने पर फेंक देते हैं, पर आप इसका बहुत अच्छे से यूज़ ले सकते हैं। इसके ऊपर आप देखेंगे एक बहुत अच्छा सा ना गिफ्ट कवर होता है, जो देखने में काफ़ी सुंदर होता है। तो आप इसे निकाल के भी किसी बॉक्स के ऊपर लगा सकते हैं, बहुत आसानी से बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से बेकार चीज़ें कचरे में फेंकने से पहले एक बार ज़रूर सोचें क्या वो हमारे घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में काम आ सकती है। अगर आती है तो यूज़ ज़रूर करें। अगला यूजफुल हैक मेरा एल्यूमिनियम बर्तनों को लेके है। तो यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा चावल खाया गया है, थोड़ा चावल यहाँ पर बच गया है। अब बचे हुए चावल या बची हुई सब्जियों को अक्सर हम क्या करते हैं, इसी तरीके से एल्यूमिनियम के बर्तन में रख देते हैं, सोचते हैं नेक्स्ट टाइम इसी में गर्म कर लेंगे और खा लेंगे। ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। एल्यूमिनियम के बर्तन में बचा हुआ खाना कभी नहीं रखना है। आपने खाना बनाया है, अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह के बर्तन आज के टाइम में हर घर में होते हैं। पीतल के बर्तन भी होते हैं, कांच के भी होते हैं, स्टील के भी होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं। हर बर्तन में खाना बनाने का तरीका अलग होता है और इसमें खाना रखने का तरीका भी अलग होता है। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ एल्यूमिनियम बर्तन को। तो जब भी खाना बन जाता है उसके बाद में कभी भी एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना ना रहने दें। थोड़ा सा हल्का रूम टेम्परेचर पर आते ही इस खाने को स्टील के बर्तन में ट्रांसफ़र करें या कांच के बर्तन में ट्रांसफ़र करें। एल्यूमिनियम में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे ब्रेन हैमरेज का कारण बन सकते हैं। लॉन्ग टाइम तक अगर आप इन बर्तनों में खाना रखते हैं और यूज़ कर रहे हैं तो इस आदत को अभी ही बदल लें। ये 15 से 20 साल बाद आपको फ़र्क देखने को मिलेगा कि आपके ब्रेन हैमरेज हो रहा है, धीरे धीरे मेमोरी लॉस होती जाती है। तो एल्यूमिनियम बर्तनों को सिर्फ खाना बनाने के लिए यूज़ करें, खाना स्टोर करने के लिए कभी भी एल्यूमिनियम बर्तन का यूज़ नहीं करें। आप
आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे कि एल्यूमिनियम बर्तन में खाना नहीं रखा जाता है, खाना स्टील के बर्तन या कांच के बर्तन में ही रखें। ये आपको हेल्दी रखता है और आपकी लॉन्ग टाइम लाइफ जीने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आई होप ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। किचन में बहुत सारी सब्जियां आती हैं, कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो कम क्वांटिटी में आती है, जैसे कि अदरक और लहसुन। अदरक जब भी हम खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं लेते, जैसे 5 किलो 10 किलो इतना नहीं खरीदते, 250 ग्राम आधा किलो या 1 केजी ही खरीदते हैं। और लहसुन होता है ये भी बहुत ज़्यादा नहीं स्टोर की जाती है, लगभग 3 किलो 4 किलो या 5 किलो ही की जाती है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कम क्वांटिटी में है, लगभग 250 ग्राम ही अदरक है और 250 ग्राम ही लहसुन है। अब इन लहसुन अदरक को स्टोर करने की बड़ी प्रॉब्लम होती है, छोटी टोकरी में हम दोनों को एक साथ नहीं रख सकते, बड़ी टोकरी ज़्यादा बड़ी पड़ेगी, तो इसे स्टोर कैसे करें? अगर छोटी है, कम क्वांटिटी में आपके पास चीज़ें हैं तो आप इस तरीके की ऑर्गेनाइजर का यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये ब्रश रखने के लिए यूज़ किया जाता है, पर मैंने अपने किचन में 2 से 3 इस तरह के ऑर्गेनाइजर रख रखे हैं ताकि छोटी छोटी चीज़ों को मैं इसमें रख सकूँ। तो आज मैं इसमें रख रही हूँ लहसुन और अदरक को, क्योंकि ये कम क्वांटिटी में है तो इसको मैं आराम से इसके अंदर रख सकती हूँ। तो आप इस तरीके से भी इन ऑर्गेनाइजर का यूज़ ले सकते हैं। जब आपके पास छोटी या कम क्वांटिटी में कुछ चीज़ें हैं तो उनको इस तरीके से स्टोर करें। इसमें बारी बारी जालियाँ होती है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है कि ये खराब होंगे, बिल्कुल खराब नहीं होंगे। तरह के ऑर्गेनाइजर वर्टिकल होते हैं जो कि कम स्पेस लेते हैं, कम जगह में बैठ जाते हैं और आप इसे आराम से कहीं भी रखिए, ये बहुत कम जगह लेते हैं। तो इस तरीके से भी इन ऑर्गेनाइजर का यूज़ कर सकते हैं। और दूध एक ऐसा चोर होता है ना, ज़रा सी नज़र हटी कि दुर्घटना घटी। ये दूध मेरे सामने ही उफन के नीचे गिर चुका है। अब क्या करें, दूध तो गिर चुका है, बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, सबसे पहले आप थाल को नीचे लगा दीजिए जैसे ही दूध गिरने वाला है या गिर चुका है। तो मैंने यहाँ पे दूध गिरते ही लगा दिया था, तो थोड़ा बहुत दूध जो है वो थाली के अंदर आ चुका था। ऊपर मैंने गैस को अच्छे से क्लीन कर रखा था, इसलिए इसके ऊपर वाले दूध का मैं यूज़ कर लूँगी। गैस स्टोव के नीचे वाला जो हिस्सा होता है कि हम कितना भी क्लीन कर ले उसके बाद भी वहाँ पे गंदगी आ जाती है, तो नीचे वाले दूध का तो मैं नहीं कहूँगी कि आप इसे यूज़ करें, पर इस वाले दूध को आप यूज़ में ले सकते हैं चाय के लिए या पीने के लिए। आप गैस स्टोव के ऊपर क्लीनिंग कैसे करें, इसमें तो आपकी किचन में ऐसा कोई डस्टर ज़रूर होगा जिसको आप आउट करने वाले होंगे, यानी कि अपने किचन से निकालने वाले हैं, या आपके घर में ऐसे कपड़े जरूर होंगे जो कि अभी आप यूज़ नहीं कर रहे हैं और रखे हुए हैं, उन कपड़े का ही आपने यूज़ करना है ताकि हम इसे डायरेक्ट डस्टबिन में डाल सकें। क्योंकि दूध को क्लीन करके जो डस्टर खराब हो जाता है उसे आप कितना भी क्लीन कर ले उसमें से दूध की स्मेल नहीं जाती है। तो यहाँ पर मैंने दूध को इकट्ठा किया है एक बर्तन में। ऐसा कोई बर्तन ले लीजिएगा जिसका आप खाने पीने में यूज़ नहीं करते हैं, और जितना भी दूध गिरा है कपड़े से निचोड़ते हुए सबसे पहले से उठाना है, उसके बाद में ही आपने बर्तन लिक्विड से इसे क्लीन करना है। पहले ही आप क्लीन करने लग जाएंगे तो पानी की भी वेस्टिंग होगी और ये दूध दूसरी सरफेस पे भी चला जाता है, जिसकी वजह से किचन बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है। तो ऐसे डस्टर से सबसे पहले आप इस दूध को उठा लीजिए, इसके बाद में साफ डस्टर से ही क्लीन करें। अभी डस्टर तो फेंकने में जाएगा, पर जो दूध है ये हमारे काम आने वाला है। दूध में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, तो इसे फेंकने की बजाय आप दे सकते हैं प्लांट को। तो आपके घर में इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे प्लांट जरूर होंगे, तो आप इनमें थोड़ा सा पानी मिलाते हुए पानी की तरह आप इसे दे सकते हैं। इससे फ्लावर और प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। किचन में सिंक बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, इसमें हम 2 से 3 टाइम बर्तन क्लीन करते हैं, किचन डस्टर को क्लीन करते हैं, और किचन के जितने भी क्लीनिंग के काम है वो इस किचन सिंक में ही होते हैं। तो हमारे हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं इस बर्तन लिक्विड या बर्तन धोने के साबुन से। तो आप भी बर्तन धोने के बाद अगर हाथों को नहीं साफ़ करते हैं तो इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं। एक छोटू सा हैंड वॉश अपने किचन में रखें और अपने हाथों को किचन की क्लीनिंग या बर्तन क्लीनिंग के बाद में अच्छे से वॉश करें, इससे आपके हाथ सॉफ्ट बने रहेंगे। बहुत सारे नहीं क्लीन करते हैं, ये एक बैड आदत है। तो अपने हाथों को अच्छा सा सॉफ्ट मुलायम बनाने के लिए हैंड वॉश का ज़रूर यूज़ करें, इससे हाथों की सॉफ्टनेस बनी रहती है। अगर आप जल्दी में हैं और नहीं लगा पाते हैं हाथों में किसी तरह का मॉइस्चराइज़र, तो हैंड वॉश भी बहुत अच्छे से काम करता है। और बर्तन धोने के बाद तो स्पेशल आप अपने हाथों में हैंड वॉश का यूज़ करें। छोटू सी बोतल अपने किचन सिंक के पास में रखें और टाइम टू टाइम इस नल को भी क्लीन करते रहें ताकि आपको अलग से क्लीनिंग की ज़रूरत ना पड़े। चलिए बढ़ते हैं इसी से जुड़े हुए अगले यूजफुल हैक के लिए। किचन सिंक को हम बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं, इसके बावजूद इसमें से बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आती है क्योंकि फूड पार्टिकल इसके अंदर रह जाते हैं। अब इसको रिमूव कैसे करें, तो आपने लेनी है एक नेफ्थलिन की गोली। तो छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं आप, या इस तरीके से बारीक भी पीस सकते हैं। इसके बाद में हमने लेना है विनेगर, इसमें पानी ऐड नहीं करना है, हमने विनेगर ही ऐड करना है।
जैसे ही हम लाइट बंद करते हैं आपने देखा होगा इसमें से कॉकरोच या किसी भी तरह का कीड़ा ज़रूर बाहर आता है जो कि हमें नॉर्मल नहीं दिखाई देते हैं। तो आपने क्या करना है, इस विनेगर और नेफ्थलीन की गोली को अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक कॉटन बॉल लेना है और अच्छे से मिक्स करते हुए कॉटन बॉल को आपने इसके अंदर डाल देना है, यानी सिंक में आपने इसे ज़रूर डालना है रात को सोने से पहले। अगर आप ये सॉल्यूशन बना के रख लेते हैं तो डेली आपके काम आएगा। ये बोतल में अच्छे से आ जाएगा। तो आप इस तरीके से इस सॉल्यूशन को बना के रखें, आपकी किचन सिंक में से कभी किसी तरह का कीड़ा नहीं आएगा। नेफ्थलीन की गोली को डायरेक्ट भी कभी किचन सिंक में सीधे नहीं डालना है। इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जो कीड़े को तो भगाती है, पर हम इसमें बर्तन क्लीन करते हैं जिससे कि बर्तनों में भी स्मेल आ जाती है। तो नेफ्थलीन गोली को हमेशा पीट कर या उसका चूरा ही यूज़ करें। हमेशा सीधी गोली को बिल्कुल किचन सिंक में यूज़ ना करें। आप इसे वॉशरूम में यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि वहाँ के बैक्टीरिया अलग तरह के होते हैं। अगला यूजफुल हैक मेरा बर्तनों से जुड़ा हुआ है। आप मेरे पास कुछ बर्तन देख सकते हैं, इन बर्तनों को मैंने क्लीन किया है, इसके बावजूद इसमें कालेपन के निशान है जो कि नॉर्मल बर्तन धोने के तरीके से नहीं निकलते हैं। यहाँ पर एक चाकू है, एक दिया है और 2 यहाँ पर गैस बर्नर की प्लेट्स हैं। तो अब क्या करना है, इसे क्लीन कैसे करें। काला तवा भी है तो इसे क्लीन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं पीताम्बरी का। पीताम्बरी और पानी की जगह हमने लेना है विनेगर, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जितने भी काले बर्तन हैं जिनकी सरफेस काली हो जाती है जलने की वजह से और वो क्लीन नहीं होते हैं नॉर्मल बर्तन धोने के तरीके से, तो आप पीताम्बरी का यूज़ कर सकते हैं। पीतल के बर्तन तो इससे क्लीन होते ही होते हैं, पर इस तरह के काले जले बर्तन भी पीताम्बरी से बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं। बस आपने पीताम्बरी को हल्का हल्का सा फैला देना है। लगभग 5 से 6 मिनट का टाइम आप इन बर्तनों को ज़रूर दें क्योंकि पीताम्बरी एक केमिकल है जो कि अपना काम टाइम के साथ ही करता है। ये बर्तनों की जितना भी कालापन है उसे आसानी से निकाल देगा। यहाँ पर आपको स्टील स्क्रब की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गिन स्क्रब से ही इसके जितने दाग हैं वो अच्छे से निकल जाएंगे। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लोहे का तवा है जो कि मैं बेस में लगा रखी हूँ। तो इस तवे को मैं कितना भी क्लीन कर लूँ उसके बाद भी ना ये अगली बार जैसे ही मैं रखती हूँ काला हो जाता है, क्योंकि इसमें पराठे भी बनते हैं, डोसा भी बनता है, रोटियाँ भी बनती हैं। तो इस तवे को क्लीन करने के लिए भी आप पीताम्बरी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको बिल्कुल दिए या हार्ड स्क्रब की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हल्का हल्का ही आप रब करेंगे और आप देखेंगे तवे के ऊपर के जितने भी काले निशान हैं चुटकियों में क्लीन हो जाएंगे। ये ट्रिक बहुत यूज़फुल है क्योंकि इस तरह की समस्या का हम महिलाएं बहुत ज़्यादा सामना करती है। किचन में इतना क्लीनिंग कर ले उसके बाद भी ये बर्तन काले हो ही जाते हैं और कैसे क्लीन करें। तो हफ्ते में एक बार ये ट्रिक ज़रूर यूज़ करें या 15 दिन के गैप में भी आप इसे यूज़ करते हैं तो आपके बर्तन क्लीन रहेंगे। आई होप ट्रिक आपको पसंद आती है। तो इन बर्तनों को मैंने अच्छे से रब कर लिया है, इसके बाद में मैं आपको इसको क्लीन करके भी दिखाऊंगी। तो ये जो बर्नर की प्लेट्स है ये तो ज़्यादातर ये काली ही रह जाती हैं, पर आज मैंने इसको बहुत अच्छे से क्लीन किया है। देखते हैं इसका रिजल्ट आता है या नहीं। बढ़िया, बहुत अच्छा सा रिजल्ट आया है। तो आप इन प्लेट्स को इस तरीके से ज़रूर क्लीन करें क्योंकि डायरेक्ट ये बर्नर के पास में ही लगी होती है तो बहुत जल्दी से काली हो जाती है। तो हर 15 दिन के गैप में आप इन्हें क्लीन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया से साफ़ हुई है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। आप इसे ज़रूर करके देखें। पीतल के दिए तो क्लीन होते ही हैं, स्टील के दिए भी अगर आपके पास हैं तो वो भी बहुत अच्छे से क्लीन होंगे क्योंकि इसके आसपास एक बहुत काले ज़िद्दी दाग आ जाते हैं जो कि निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो ये भी बढ़िया से क्लीन हो चुका है। यहाँ पे चाकू है, चाकू को साफ करते वक्त बिल्कुल सावधानी रखें क्योंकि बहुत तेज़ धार होती है। तो चाकू पे भी अगर कालापन है तो आप भी उसको इसी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। चलो तवे को देख लेते हैं, क्या तवा भी क्लीन हुआ है। तो तवे को मैंने बढ़िया से स्क्रब करा है, इसी ग्रीन स्क्रब से, स्टील स्क्रब का बिल्कुल यूज़ नहीं करा है। और इसके आसपास का जितना भी कालापन है लगभग क्लीन हो चुका है। ये तवा सालों पुराना है तो एक बार में तो क्लीन नहीं होगा, टाइम के साथ ही इसकी क्लीनिंग जाएगी। और डेली लाइफ में 3 से 4 बार यूज़ होता है तो इसको क्लीन करना इतना आसान नहीं होता है। पर पीताम्बरी के साथ आप इसकी सरफेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। बढ़िया, इसमें भी अच्छे से चमक आ चुकी है। आप भी परेशान हो चुके हैं कि बर्तन क्लीन होने के नाम ही नहीं लेते हैं, हम इतनी बढ़िया से क्लीनिंग करते हैं फिर भी इसमें चमक क्यों नहीं आती है। तो इस पीताम्बरी का इन बर्तनों पे यूज़ करके देखिएगा, बहुत ही कमाल का है कि मेरे लिए सबसे खास टिप है ये। अगला यूजफुल हैक मेरा यहाँ पर फॉइल पेपर के टुकड़े को लेके, बहुत छोटा सा मैंने ये टुकड़ा लिया है पर इस टुकड़े का यूज़ देखकर आप हैरान हो जाएंगे। छोटा सा टुकड़ा है पर बहुत ज़्यादा काम आता है। तो आपके घर में फॉइल पेपर आता होगा या इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े ज़रूर होंगे। बस सीजर की मदद से हमने यहाँ पे छोटे छोटे इनके टुकड़े कर लेना है। जब भी आप कंटेनर में दाल फिल करते हैं तो इसके साथ आप छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर फॉइल पेपर के डाल दीजिए। कितनी भी हम सावधानी क्यों ना रखें, इसके बाद भी इसमें इल्लियाँ आ जाती है, जाले पड़ जाते हैं या फंगस आ ही जाता है। तो इस विंटर सीजन, बारिश के सीजन में इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा। आपको कभी भी ना इसमें कीड़े देखने को नहीं मिलेगा, पर आपका करना तभी है जब आप कंटेनर में दाल को फिल कर रहे हैं। ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम आती है, छोटे से टुकड़े से आपकी दालों में कीड़े नहीं लगने वाले।